ने यार, आप जो भी हैं। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी और स्क्रीन भी शेयर करवा दी। ओके, अब हमारा सीक्वेंस कुछ यूं होता है कि जब हमने कॉस्ट एस्टिमेट बना लिया, ठीक है, सिस्टम की स्टैंडर्ड कॉस्ट बन गई। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हर मटेरियल पे बना लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स थी वो शुरू हो गई हर तरफ से। हर तरफ से मुराद ये कि हमारी रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और इस किस्म की चीजों की जो है ना प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, परचेज स्टार्ट हो गई। हमारे एसएफजी और एफजी के ऑर्डर बनने शुरू हो गए। ऑर्डर बनने शुरू हो गए मतलब ये पीपी के साइड से जो होता है, ठीक है, पीपी के साइड की जो साइकिल होती है, प्रोडक्शन ऑर्डर लिख देता हूँ मैं। प्रोडक्शन ऑर्डर बनने शुरू हो गए, ठीक है। इसके अगेंस्ट पर हमें, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट पे हमें एफजी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। वो एफजी जो है वो एसडी वालों ने सेल करने के लिए अपना जो है सेल्स ऑर्डर बनाना वगैरह शुरू कर दिया, सेल्स ऑर्डर और डिस्पैचेस वगैरह शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये वो कोर टाइम होता है। ये कोर टाइम यानी कि ये पूरी साइकिल जो है वो थ्रू आउट द पीरियड चलती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। यानी जो कॉस्ट हमने कहां पर बनाई थी, हमने इस कॉस्ट एस्टिमेट के टाइम पे बनाई थी, उसकी बेसिस पे ये सारी कॉस्ट चलती रहती है, ठीक है। अब वो किस तरीके से चलती है, हम पहले, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल में अपनी क्या यूज करा था, वर्किंग, ये नहीं, एक्टिविटी टाइप, वो कहाँ चली गई, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये बात करी थी कि ये हमारे तीन जो हैं वो रॉ मटेरियल थे, ठीक है। ये तीन रॉ मटेरियल थे और इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो थी, ये रॉ मटेरियल है, इन तीन की स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी ये थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा ये वाली साइकिल हो रही होगी, ठीक है, यानी कि परचेज हो रहा होगा, उस पर जो वेरिएंसेस वगैरह हो रहे होंगे वो सिस्टम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। अब यार एक तो शीटें ज्यादा हो जाए ना, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे टाइप 1 का मटेरियल जो था ना, ये 10 रुपए मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, मगर एक्चुअल में मेरे पास ये परचेज होता है 12 रुपए का। इसको सिस्टम किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ओके, देखिए, सिस्टम जब हमारा रॉ मटेरियल परचेज हो रहा होगा तो उस टाइम पे सिस्टम ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कि रॉ मटेरियल मेरा 10 रुपए से डेबिट हो रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल को सिस्टम थ्रू आउट द पीरियड, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, थ्रू आउट द पीरियड वो स्टैंडर्ड के ऊपर ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सवाल तो नहीं, बट ठीक है, रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। जो वेरिएंस होगा उस वेरिएंस को वो अलग रिकॉर्ड करेगा उसी मटेरियल के ऊपर, यानी कि मटेरियल वेरिएंस की एंट्री जब आप देख रहे होंगे वहां पर भी जो है ना वो मेरे इस मटेरियल की टैगिंग मौजूद होगी, ठीक है। इसकी रिपोर्ट होती है CKM 3N
ठीक है, ये मटेरियल की रिपोर्ट होती है। हम उस मटेरियल की रिपोर्ट पे जब जाके देख रहे होंगे तो वहां पर हमें वो वेरिएंस अलग से शो कर रहा होगा। ठीक है, और GRIR 12 रुपए के हिसाब से रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, GRIR का एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, FI से पर्टेन करता है वैसे तो ये। ठीक है, पहले जब भी कोई भी प्रोक्योरमेंट होती है तो वो GRIR में सिस्टम उसको रिकॉर्ड करता है। फिर एट द टाइम ऑफ जब हम उसकी लाइबिलिटी बुक करते हैं तो फिर वो उसको अकाउंट पेबल में लेके चले जाता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट पे GRIR जो है वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जब फिर पेमेंट होती है तो फिर अकाउंट पेबल को क्रिएट करके डेबिट कर। ठीक है, इस तरह डेबिट क्रेडिट आगे पीछे हो गया। मतलब ये वाली लाइन हमने डेबिट है और ये वाली क्रेडिट है। ठीक है, तो जब मटेरियल प्रिक्योर होता है तो GRIR क्रेडिट करता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट पे स्टैंडर्ड पे रॉ मटेरियल को डेबिट करता है और उसके वेरिएंस को डेबिट कर देता है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जब हम उसकी लाइबिलिटी बुक कर रहे होते हैं तो उसको अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देता है और उतनी अमाउंट जो GRIR की क्रेडिट करी होती है उसने वो उसको डेबिट कर देता है। ठीक है, और जब उसकी पेमेंट हो रही होती है तो वो अकाउंट पेबल को क्रेडिट करके डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देता है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये मेन जो हमारा रीजन है ना प्रोडक्ट कॉस्टिंग में वो ये चीज है। ठीक है, अब हमारा रॉ मटेरियल 10 रुपए से रिकॉर्ड हो गया स्टैंडर्ड से, साथ में उसके 2 रुपए का जो वेरिएंस आया है ना, साथ में जो वेरिएंस आया है वो भी उसने उस मटेरियल के ऊपर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब थ्रू आउट द पीरियड जितनी भी परचेजिंग होती रहेगी, जितने भी वेरिएंस रिकॉर्ड होते रहेंगे, उन तमाम वेरिएंसेस को वो उस मटेरियल के रेफरेंस से रिकॉर्ड सिस्टम करता रहेगा टिल ML रन होगा। ठीक है, ML रन होगा उस टाइम पे क्या वर्किंग होती है वो हम ML के टाइम के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस अब ये अंडरस्टैंडिंग ले लें कि हर हर जितने भी वेरिएंसेस होंगे वो सिस्टम हर ट्रांजैक्शन के साथ उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। और वेरिएंसेस होंगे क्यों? क्योंकि अभी हमारा पूरा सिस्टम स्टैंडर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती। रॉ मटेरियल परचेज होगा उस टाइम पे वेरिएंसेस आ रहे होंगे। ठीक है, मेरी लेबर जब लग रही होगी, जाहिर सी बात है लेबर में ऊपर नीचे हो रहा होगा। ऊपर नीचे में कि लेबर के एक्चुअल रेट जब कैलकुलेट हो रहे होंगे, मैंने अभी बोला है कि रेट जो है 10 रुपए है। ठीक है, चेयर बनाने वाली लेबर के रेट 10 रुपए हैं। ठीक है, हो सकता है ये 10 रुपए से 12 रुपए एक्चुअल रेट हो जाए। ठीक है, तो 12 रुपए एक्चुअल रेट जब होंगे, जब एक्चुअल रेट कैलकुलेट होगा तो वो 2 रुपए का इंपैक्ट हर हर ऑर्डर के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से SAP की पूरी साइकिल चल रही होती है। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर सिस्टम चल रहा है। जो भी वेरिएंसेस रिकॉर्ड होंगे वो अलग से हर हर लेवल के वेरिएंसेस अलग से रिकॉर्ड होते रहेंगे। ठीक है, ओके। भाई ये वर्षन का क्या फंडा है? किसका? वर्षन्स वर्षन्स। मैंने कोई वर्जन का वर्ड यूज किया है? नहीं, कोई ये हम लोग बजटिंग कहाँ मेंटेन करते हैं? किस चीज के वर्जन? वर्षन जीरो, वर्षन कुछ बनाते हैं ना हम लोग। देखिए वो तो प्लानिंग के वर्जन्स बनते हैं ना। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट नॉर्मली जितनी किस्म की आप प्लानिंग करेंगे उतने आप वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम कॉस्ट एस्टिमेट चला रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट चलाने मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अब ये हम सिनेरियोज के ऊपर चले आएंगे। अगर इन सिनेरियोज के ऊपर जाना शुरू है ना फिर तो ये मेरा ख्याल है 6 महीने साल भर भी सेशन खत्म नहीं होने वाले। खैर, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट की हम ये बात करते हैं। मैंने एक कॉस्ट एस्टिमेट रन किया, उसमें मैंने कहा कि मेरी लेबर और ये मशीन और ये आवर्स जो है ना ये मेरे एक कॉस्ट सेंटर के ऊपर या एक मशीन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मेरी कटिंग की जो है ना वो 6 किस्म की मशीन है। ठीक है, मैं प्लानिंग तो किसी एक मशीन के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे उन 6 की 6 मशीन्स के ऊपर मेरी प्लानिंग चाहिए। अब मेरी मशीन्स जो है वो मल्टीपल एक्यूरेसी वाली हो सकती है। मतलब कुछ मशीन ऐसी होंगी जो जल्दी कटिंग करती हैं, कुछ मशीन ऐसी होंगी जो देर में कटिंग करती हैं। ठीक है, तो हर किसी के जो पर यूनिट पर आवर के रेट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब मैं मशीन ए के ऊपर अगर प्लानिंग करता हूं, ठीक है, तो मुझे मशीन B C D के ऊपर प्लानिंग नहीं दिख रही।
ठीक है। तो अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं मशीन बी सी डी के ऊपर भी प्लानिंग देखना चाहता हूँ, तो फिर मुझे कॉस्ट एस्टिमेट के अलग अलग वर्जन क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप प्लानिंग के मेन वर्जन की बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मली 0 हम कर रहे होते हैं, 0 के ऊपर प्लानिंग कर रहे होते हैं पूरी। ठीक है। उसके अंडर में भी आप कॉस्ट एस्टिमेट के 99 के करीब आप वर्जन सेव कर सकते हैं। 99 वर्जन एक मटेरियल के, जो कि मेरा ख्याल है इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप उन तमाम वर्जन्स को या उन तमाम वर्जन्स को जा जाके उनकी रिपोर्टिंग वगैरह देख सकें। ठीक है। हाँ, अगर कोई बहुत ही आपके लिमिटेड प्रोडक्शंस है, लाइक मैं कहता हूँ कि यार मेरी सिर्फ चेयर और टेबल की प्रोडक्शन है, और इस चीज के ऊपर हाँ मैं इस चीज को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि मेरी 6 किस्म की मशीन है, तो मैं उन एक चेयर के 6 वर्जन बनाऊं कॉस्ट एस्टिमेट के, कि मशीन ए के ऊपर मेरी प्लान कॉस्ट क्या होगी, मशीन बी के ऊपर प्लान कॉस्ट क्या होगी, मशीन सी के ऊपर प्लान कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, इस तरह के। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, आज जो है ना वो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ये इस लेवल तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्लोजिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इसको खुद भी देख लूंगा कि मुझे किस तरीके से करना है, या तो मैं यहाँ तक का प्रोसेस एसएपी में रन कर दूं फिर क्लोजिंग की तरफ जाऊं। इस चीज को मैं थोड़ा सा सोच लूंगा कि क्या ज्यादा बेहतर रहेगा, कि और थोड़ा सा आप लोग अपना इनपुट भी दे देना कि क्या ये बेहतर रहेगा कि हम जिस तरह से अभी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं तो क्लोजिंग तक हम ये पूरी डिस्कशन कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम प्रोसेस रन करना शुरू करें, या पहले हम यहाँ तक के प्रोसेस रन कर लें और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, देन फिर हम क्लोजिंग के डिस्कस करें। ठीक है। अब अगर किसी के कुछ सवालात वगैरह हैं तो वो डिस्कस कर लें। हैं भाई, कोई लोग हो गए हैं? आवाज आ रही है? किसी के कोई सवाल नहीं है? मैसेज है? है सवाल है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी आपने जो बताया वर्जन, तो वर्जन को मैं राउटिंग बोल सकता हूँ या राउटिंग के अंदर में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ वर्जन को, क्योंकि राउटिंग भी इज जस्ट लाइक मेरा मल्टीपल रेसिपीज, करेक्ट ना? ठीक है। कि अगर हेलो, हेलो हेलो, जी जी आ रही है आवाज, बोले बोले। आवाज आ रही है ना? तो जी। मैं वर्जन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ राउटिंग के साथ में, देखिए क्योंकि जैसे राउटिंग। आपने बताया, बोले। और पूरा सवाल जैसे आपने कंप्लीट कर लें अपन। जिस हाँ हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि मुझे मल्टीपल अगर वर्जन्स है, ठीक है, तो कोई चेयर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए मुझे वर्जन 1 लेना पड़ रहा है, किसी के लिए सेकंड लेना पड़ रहा है, किसी के लिए थर्ड लेना पड़ रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक अ राउटिंग, करेक्ट ना? अगर मुझे कोई मल्टी ऑप्शन अल्टरनेट अगर कोई राउटिंग यूज करना है तो मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ राउटिंग के साथ में, ऐसा कुछ है? हाँ देखें, राउटिंग में तो आप उसको राउटिंग के वर्जन्स बता रहे होंगे ना। ठीक है, राउटिंग में तो आप उसको बता रहे होंगे कि मेरी इस मशीन से नहीं, मेरी इस मशीन से चलेगा। ठीक है। मगर करेक्ट। जब मैं उसका कॉस्ट एस्टिमेट रन कर रहा हूँ, तो अगर उस कॉस्ट एस्टिमेट को मैं कैसे देख रहा हूँ कि कॉस्ट एस्टिमेट का वर्जन 1 जो कि चल रहा होगा पीछे से राउटिंग के वर्जन 1 के ऊपर। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझें। ओके। कॉस्ट एस्टिमेट के जब आप वर्जन कॉस्ट एस्टिमेट चलाने जब आप जाते हैं, वहां पर आपसे वो पूछता है कि कॉस्ट एस्टिमेट की कौन सा वर्जन में सेव कराऊं इसको। ठीक है। तो वहां उसकी विंडो को आप ओपन करके देखेंगे ना, तो वो 99 नंबर्स तक आ रहे होते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम 1 सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं उस चीज को डिस्कस कर रहा था। ओके। ठीक है। अच्छा भाई, फ्यूरी या फ्यूरी का मैं क्या बताऊं, क्या सवाल करना है फ्यूरी का? अभी देखें बेसिक प्रोसेस डिस्कस हुए हैं, अभी तो कोई ओपन नहीं करी है मैंने, तो मैं फ्यूरी क्या बताऊं, आप बताएं। ठीक है। फ्यूरी बस एक एडवांसमेंट आई हुई है, मतलब एक गुड टू लुक है। ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ फ्यूरी के ऊपर होती हैं, आसानी से हो जाती हैं अपलोडिंग वगैरह, जैसे कॉस्ट सेंटर की बजटिंग वगैरह। ठीक है, ये इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो फ्यूरी के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है। तो फ्यूरी है बहुत एक इम्पॉर्टेंट वन चीज मोर भी है। और क्वेश्चन, ठीक है, सैफ फ्यूरी का थोड़ा सा कि हम लोग बताएं। केपी 2 मिनट रुकना भाई, 2 मिनट रुकना। अजहर यार, कॉस्ट एस्टिमेट रन इस वजह से करते हैं ताकि किसी भी मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करवा के उसको सेव करवा सकें। ठीक है, इसलिए कॉस्ट एस्टिमेट रन कर रहे होते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिलीज टाइम, फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा होता है भाई, फाइनेंशियल इफेक्ट बिल्कुल आ रहा होता है। ठीक है। एक मटेरियल अगर मेरे पास से पहले जो है वो 10 रुपए का सेव था, अब उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 11 रुपए से बन रही होती है, तो वो 1 रुपए की एंट्री दे रहा होता है, उस मटेरियल को 1 रुपए से
अगर बढ़ ये कॉस्ट तो डेबिट कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट में वेरिएंस को क्रेडिट कर रहा होता है और वाइसा वर्सा, ठीक है। क्या काम होता है इन टाइम इन इंटरवल गिवन कॉस्ट सेंटर को डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर से असाइन कर सकते हैं। यार ये टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं पता, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक कॉस्ट सेंटर एक प्रॉफिट सेंटर से अटैच होता है, अगर बल्कि आप उस पर डाटा शायद पड़ जाए तो उसके बाद आप उसको चेंज करने जाओगे तो वो आपको शायद करने भी नहीं देगा, आई थिंक, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है। ठीक है चलो, चैट के तो होगा क्वेश्चंस आगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग KP26 का कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है जहां पर मुझे रेट मेंटेन करने होते हैं? KP26 के अलावा आप KP06 यूज किए? KP06 से जब हम कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर की बेसिस के ऊपर प्लानिंग कर देते हैं और KP26 से उसके आवर्स दे देते हैं और KSPI का टी कोड आई थिंक रन करते हैं तो वो रेट कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। एक ये होता है, इसके अलावा हम इसकी अपलोडर भी बना सकते हैं, KE13 या समथिंग 15 करके उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वेट KS13, ठीक है, उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वहां पे वो रेट अपलोड करवा सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर आपने रेट पिछले वाले ही कॉपी करने हैं तो KP97 KP98। मेरा एक और क्वेश्चन था जो मैंने पहले के सेशन में किया था आपसे, वो ये था कि रियल और स्टैटिस्टिक, राइट? तो रियल में कॉन्फ़िग आपने बताया कि सेम ही होता है, रियल में और स्टैटिक में बराबर है? बिल्कुल, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, वहाँ इंटरनल ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन जब आप करने जा रहे हो तो आप दोनों की कर आ रहे हो, तो ठीक है, कि इंटरनल रियल की भी ओके और स्टैटिकल की भी, ठीक है। ये आपके फ्रंट एंड की यूजेज है, फ्रंट एंड की यूजेज है कि आप एक टाइप का इंटरनल ऑर्डर है, जैसे मैं सबसे पहले इंटरनल ऑर्डर को कॉन्फ़िगर जब करता हूँ ना तो मैं यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर की टाइप्स देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरा IT का इंटरनल ऑर्डर है, ठीक है, IT में एग्जीब्यूशन का इंटरनल ऑर्डर है, ठीक है। अब मैं उसके अंडर में जब एक इंटरनल ऑर्डर बना रहा हूँ ना तो वहां पर इट्स अप टू मी कि यार मैं उसको रियल रखूं या स्टैटिकल रखूं, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हमारे पास जो कि आपने बात की राउटिंग की, तो जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास रेसिपी होती है, तो ये दोनों सेम होती हैं? हाँ यार, मैं अभी शुरू में बताया था ना कि राउटिंग, अभी फिलहाल अब मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे कि राउटिंग और रेसिपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए कॉस्टिंग के हिसाब से मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं उसकी कॉस्टिंग को कैसे ट्रीट करता हूँ, ठीक। तो कॉस्टिंग नियर टू सेम तरीके से ट्रीट हो रही होती है, प्रोसेस ऑर्डर की भी प्रोडक्शन ऑर्डर की भी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अभी वो वाली बहस एक ओपन नहीं करी, तो यार थोड़ा सा स्पेसिफिक रह के चलना होगा ना, वरना आप अगर डोमेन के लोग हो ना तो आप लोग खुद अंदाजा है कि अगर मतलब ये डिस्कशन ऐसी ओपन डिस्कशन पे छोड़ी ना चीजें तो वो फिर हम कहीं के कहीं पहुंचे हुए होंगे, तो फिर वो जो इस मतलब जो एजेंडा है ना वो चीजें हम कवर नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो अभी जी, उन वो मैं डिस्कशंस पे अपने मैं बिल्कुल नहीं जा रहा कि रेसिपी और राउटिंग का डिफरेंस, प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर का डिफरेंस, ठीक है। तो फोकस अभी सीओ है, तो सीओ के हवाले से तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि यार प्रोसेस ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर दोनों की कॉस्टिंग के हवाले से तकरीबन तकरीबन कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों दोनों प्रोसेस में, सही, ठीक। ठीक है। सेम राउटिंग की और रेसिपी का भी बिहेवियर कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट से बिल्कुल तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लास ये होगी कि ईद है, तो ईद के बाद जो है ना वो संडे टू संडे रखेंगे, 2 से 3 संडे मैं कोशिश करूंगा और इस तरह के सेशन देके जितनी ज्यादा चीजें कवर हो सकती होंगी वो कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, वो लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे ML कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें मेरे पास जो ये शीट है ना, मैं आगे थोड़ी सी बता दूं, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई इसी तरह से है कि जब ये मेरे अभी ट्रांजैक्शन लेवल पे खत्म हो गई चीजें ना, ठीक है, मैंने ट्रांजैक्शन लेवल की चलाई कुछ भी नहीं है, बता दिया, ठीक है। अब जब मैं क्लोजिंग की बात करूंगा ना तो मैं क्लोजिंग में बता रहा हूँ कि साइकिल्स का कॉन्सेप्ट, कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, असेसमेंट साइकिल, दोनों में डिफरेंस और ये सारी चीजें ये काम क्यों करती हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जब ये साइकिल्स चल गई तो उसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी की रिवैल्यूएशन के ऊपर ना, कि स्प्लिटिंग होती है, रेट कैलकुलेशन होती है, रिवैल्यूएशन होता है। अब जो ये वाले सवाल आते हैं कि यार एक्टिविटी के रेट्स में जो चेंजिंग हुई या किसी एक ऑर्डर के बनने में 2 घंटे लगने थे 4 घंटे लग गए, ठीक है, तो ये सारे वेरिएंसेस जो भी हुए, इन वेरिएंसेस के जो भी रेट कैलकुलेशन में जो भी इंपैक्ट पड़े, रेट कैलकुलेट हो गया, रेट कैलकुलेट करने के बाद वेरिएंस,
कि वेरिएंस के टाइम पे सिस्टम क्या बिहेव करता है, क्या करता है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस सेटलमेंट के टाइम पे वो वेरिएंस और इनकी एंट्रीज वगैरह दे रहा होता है। अब उसके बाद जो है ना एमएल की बात है कि भाई एमएल के टाइम पर क्या काम हो रहा होता है। फिर हम इस चीज को थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद हम कोई एक, जब सिस्टम चला रहे होंगे ना, तो कोई एक ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर बनाने के बाद उसके ऊपर पूरी क्लोजिंग साइकिल रन करेंगे और उसके कोशिश करेंगे कि उसके एक एक इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करते हुए जाएं। ठीक है, तो ये वाला सीन है। मतलब मेरी विलिंग तो यही है कि एमएल तक की तो हम बिल्कुल सारी चीजें वो करें। कोपा को ये है कि हम शायद इतना इन डिटेल में नहीं देख रहे होंगे, बस ये कि कुछ रिपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह करके ना। ठीक है भाई, मेरा एक डाउट है भाई। जी भाई बोले। भाई जैसे हमने कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तो इसमें से हमको ज्यादा जो हमने एकेडमिक्स में पढ़ा, कौन से चैप्टर्स यहाँ टच होते हैं? दोबारा सवाल रिपीट करना बस। भाई जैसे हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट, तो सही है उसके अंदर जैसे होता है ना सब्जेक्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट शीट। यार, वो तकरीबन सारी हो जाती है इधर। क्यों, मतलब उसको लिंक क्या करना। देखो, हमने बात करी कि यार मटेरियल, जब भी कोई भी एक प्रोडक्ट बन रही होगी तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट में मेजर दो किस्म की कॉस्ट आ रही होती है कि एक मटेरियल की कॉस्ट और एक कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल की कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर, ओवरहेड्स ही आ रहे होते हैं। ठीक है ना। अब इनको हम जब एसएपी में मैप कराने जा रहे होते हैं तो हम इसको एक्टिविटी टाइप के थ्रू मैप करवाते हैं। अब एक्टिविटी टाइप हम, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दो ही बना लें, या तो हम मल्टीपल उन चीजों को एक्टिविटी टाइप बनाते हैं जो हमारा फोकस एरिया होता है। अब अगर आपकी मशीन्स कोई बहुत करोड़ों की हैं, ठीक है, तो इट्स मीन उसका डेप्रिसिएशन भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम डेप्रिसिएशन को एक एक्टिविटी टाइप बना रहे होते हैं। ठीक है, नहीं तो हम डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह सबको मिला के एक एक्टिविटी टाइप बना देते हैं। हो सकता है हम डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों को अलग अलग एक्टिविटी टाइप बना रहे हो। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के, आपके बिजनेस की नेचर क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मिसाल के तौर पे आप समझे कि आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसके ऊपर आपकी मशीनें भी बहुत महंगी हैं, ठीक है, और उनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी बहुत ज्यादा खर्चा है। लाइक मैं बात करूं, जैसे अगर आप, मुझे नहीं पता, आपके वैसे एक्सेंट से लग रहा है आप इंडिया के हो, आप, हम पाकिस्तान के, तो हमारे यहाँ जो ट्रेन्स वगैरह जो ये सारी चल रही हैं, ठीक है, ये जो है वो अंग्रेजों के दौर की हैं। ठीक है ना। तो अब अगर इस किस्म का कोई बिजनेस कोई बंदा एक्वायर करता है तो उसकी मशीन्स, जो कह लें मशीन्स वगैरह, अगर हम ट्रेन्स के इंजन को हम मशीन ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उनकी रिपेयर वगैरह की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और उनको परचेज करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब मेरी ड्रिलिंग यही होगी ना कि यार मेरा पर चक्कर जो भी होता है एक टूर, उसके ऊपर मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट लगती हो, मैं इसको भी अलग से देखूं, तो मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एक अलग एक्टिविटी टाइप बना दूंगा। तो इट्स टोटली कि मैं किस किस लेवल पे किस तरीके से इन डेप्थ जाके रिपोर्टिंग देखना चाहता हूँ, तो मैं उन चीजों को मैं एक एक्टिविटी टाइप के थ्रू राउट करवा रहा होता हूँ ताकि मुझे उसकी कॉस्ट एक बिल्कुल अलग से नजर आए। अरे एक चीज पूछना था, जैसे आपने बोला कि अभी रिटेल मेंटेनेंस का मैं एक्टिविटी टाइप बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो इम्पैक्ट उस पर क्या आएगा? क्योंकि मेरा मशीन डाउन तो चल नहीं रहा होगा, मैं उसको कैसे एंटरटेन करूंगा? नहीं, मैंने एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जो जो देखें, ये तो मेरे, जब मैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ ना, मतलब कहीं पे इंप्लीमेंटेशन करूंगा, तो मैं उस टाइम पे सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करूंगा कि यार आपको कौन कौन सी एक्सपेंसेस को बहुत इन डेप्थ जाके देखना है प्रोडक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, मैं उनको एक्टिविटी टाइप बनाऊंगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ट्रेन की एग्जांपल दे दी कि अगर मेरी किसी कोई ऐसी जगहों पे कोई मशीन्स हैं जो कि मेरी बहुत ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है उसके ऊपर, तो मैं, मेरी जरूरत होगी, मैं देखना चाहूंगा कि यार कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरी लेबर कोई दो तीन किस्म की लेबर्स हैं, ठीक है, तो मैं हर लेबर को अलग अगर मॉनिटर करना चाहूंगा तो मैं उस तरीके से एक्टिविटी टाइप ओपन कराऊंगा। किसी बिजनेस में जरूरत ही नहीं पड़ती, 2 या 3 एक्टिविटी टाइप के ऊपर वो बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, तो हमें वहां 6 एक्टिविटी टाइप तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो इट्स सब टू के आप किस लेवल के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट कॉस्टिंग को देखना चाहते हो। मतलब मेरा कहने का मकसद ये था। मैं क्लियर कर पाया हूँ बात, या अगर नहीं तो आप कोई सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो तारिक इसका एक्सेप्ट के लिए तो मेरे साथ में सॉरी रिकॉर्डिंग के साथ यार बॉस, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है बहुत। मैं ये कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग जाना। हेलो। हेलो,
उनका क्वेश्चन ये है कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ना अभी? यार अभी फौरन नहीं भाई, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा रिकॉर्डिंग ना, सही है। मैं एक दफा सुन लूंगा बस, और फिर मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, या फिर मैं किसी गूगल ड्राइव वगैरह के ऊपर डाल के जो है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बेफिक्र हो जाए। ठीक है। कोई और अस्सलाम अगर वालेकुम सलाम। सर, ये एक्टिविटी रेट्स जो हम चलाते हैं, ठीक है, आगे। एक्टिविटी रेट्स का थोड़ा बताएंगे? एक्टिविटी रेट्स का क्या पूछना है, सवाल पूछा मेरा? मतलब एक्टिविटी रेट्स जो हम क्लोजिंग के वक्त चलाते हैं। देखिए मैं क्लोजिंग पे तो अभी आया ही नहीं हूँ, तो मैं फिर क्लोजिंग का कोई जवाब दूंगा ही नहीं, सही है। सही है, सही है। फिर सही ये है। वैसे क्लोजिंग के वक्त ही चलते हैं ना, स्टार्ट्स में, देखिए मंथ एंड में। एक्टिविटी एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्लोजिंग के वक्त चल रहा होता है, ठीक है। एक्टिविटी रेट जो अभी हमने इनपुट करवाया, जो मैंने बात करी थी KP26 से, वो जी हमने जी। प्लान रेट्स डाले हैं। जो सिस्टम क्या किस लिए यूज करता है, स्टैंडर्ड की कॉस्ट बनाने के लिए यूज करता है उस रेट्स को, ठीक है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड सवाल है कोई, तो वो मैं जवाब दूंगा। अगर आप एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो फिर जब सेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही बात करें, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। आई थिंक अगर और किसी का कोई सवाल हो तो देखो, मेरे पास एक वे अराउंड ये है कि भाई अपने पास एक एक्सेल की शीट बना लो और उसमें सवालात लिखते रहो। जरूरी नहीं है कि हर डे के एंड पे हम ये सवाल को क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर रहे हो, ठीक है। कभी हो सकता है टाइम इस तरह का हो गया कि बस सही है, सेशन आउट, अच्छा अल्लाह हाफिज, खत्म, बंद, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगले सेशन का जब एंड हो, वहां पे सवाल हो, तो वहां पे प्रीवियस सेशन से रिलेट कोई भी सवाल हो सकता है, आगे के सेशन से रिलेट कोई सवाल नहीं करे बस, ठीक है। प्रीवियस जो 3 दिन बाद वाले सेशन के 3 दिन पुराने सेशन का भी कोई सवाल करेगा तो इंशाल्लाह उसको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मगर ये कि आगे आने वाली चीजों को पूछेगा तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसको स्किप ही कर रहा हूँ, ठीक है। कोई सवाल और भाई किसी का? ग्रुप व्हाट्सएप का सवाल नहीं, अपने पास एक्सेल, हर बंदा अपने पास अपने सवालात अपने पास एक्सेल में नोट कर ले, ठीक है। और सेशन के एंड में हम एक पूरा डे भी रख सकते हैं इस चीज का, कि अगर किसी के कोई सवालात हैं, नहीं तो हर सेशन के आखिर में कोशिश करेंगे कि वो सवालात के जवाब हो जाए, ठीक है। चले भाई, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर सेशन क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अगर नहीं हुई तो फिर सवालात करें, सवाल करेंगे तो सीखेंगे भाई। यार भाई कंपनी कोड और कंट्रोलिंग एरिया, खैर वैसे में कंपनी कोड जो होता है ना वो FI का टॉप हायरार्की है, ठीक है। और कंट्रोलिंग एरिया जो है हमारी CO की टॉप हायरार्की है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग एरिया के अंडर में मल्टीपल कंपनी कोड ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आई थिंक इतना ही जवाब रखते हैं। चलें फिर सेशन क्लोज करते हैं। मैं आपको वीडियोस जो है ना कोशिश करूंगा कि आज या कल में शेयर करवा दूं। थैंक यू, ठीक है भाई, सब Thank you, अपना thank ख्याल you. रखें, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum.